आज मैंने ऐसा क्या ही बना दिया जिसे खाकर मेरे हस्बैंड जी का रिएक्शन था कुछ इस तरीके से। तो देखिए, है नहीं बात। तो आइए बताती हूँ। रात भिगो दिए थे मैंने उड़द राजमा, क्योंकि आपको तो पता है आज है द्वादशी और भाई हमारे यहाँ बनते हैं चावल, तो मुझे बनाने थे आज उड़द राजमा चावल। और उड़द राजमा वगैरह ये सब चीज़ मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, इसलिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अब मैंने गैस पे चढ़ा दिया था कुकर, वो भी कुकर का ढक्कन खोल के, क्योंकि मुझे 5 मिनट कुकर राजमा इस तरह से उबालने थे, क्योंकि उसके जो झाग आते हैं ना वो मुझे निकालने थे। अगर मैं नहीं निकालती ना, तभी मेरी मम्मी पीहर मायके से फ़ोन करके बोलती, बेटा तुझे मैं समझा समझा के थक गई, दाल राजमा छोले कुछ ही बनाया कर, तो उसके झाग निकाल लेकर। मगर तू सुनती कहाँ। मम्मी जी आप देख लीजिए, मैंने अपने राजमा के झाग निकाल दिया। उसके बाद मेरे राजमा उबल के हो चुके थे रेडी। और देखिए कितने बढ़िया तरीके से उबले हैं। पानी नॉर्मली रखा था मैंने, कम ज़्यादा होगा तो वो बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ज़्यादा होगा तो मैं फेंक नहीं पड़ता, इसलिए कम ही रखा था। और देखिए कितने बढ़िया तरीके से उबले हैं। उसके बाद मैंने गैस पे चढ़ा दी थी अपनी कढ़ाई, और कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने डाल दिया था उसमें तेल मेरा हो चुका था एकदम बढ़िया तरीके से गरम होने के बाद मैंने सबसे पहले डाली उसमें हींग, जो कि मैं हर सब्जी में डालती हूँ। उसके बाद डाला उसमें जीरा डालने के बाद मैंने उसमें डाले अपने चॉप करे हुए टमाटर और हरी मिर्च। और आपको तो पता है सावन चल रहा है, सावन को हमारे यहाँ प्याज नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने उसमें प्याज नहीं डाली और सिर्फ वो टमाटर और हरी मिर्च डाले, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए अपने ढाबे स्टाइल वाले राजमा। और आप देखना तो कलर भी कितना बढ़िया और देखने में भी कितने अच्छे बने, और खाने में भी वास्तव में क्या लाजवाब बने थे मेरे घर पे। आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर बनाना, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। और फिर इसमें मैंने मेन चीज़ डाली थी अपनी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च मैं हर सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ, बस राजमा वगैरह में डालती हूँ, क्योंकि जिससे कलर बढ़िया तरीके से आ जाए। कश्मीरी लाल मिर्च मिलाने से इसका कलर एकदम बढ़िया आता। देखो मसाले का भी क्या कलर ही आया भाई। ये ऑप्शनल है, आप पे हो तो आप इसे ज़रूर मिलाना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस यही से मिलाने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने इसे मिलाया था धनिया पाउडर मिलाने के बाद थोड़ी सी डाली थी हल्दी, क्योंकि मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पहले ही मिला ली थी, इसलिए मैंने हल्दी डाली थी थोड़ी सी। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं। और आप सोचोगे नमक तो इसने मिलाया ही नहीं। नमक मैंने इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि मैंने राजमा को बॉईल करते समय नमक मिला दिया था, बस उसके बाद थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया। और देखिए क्या कलर आया ना एकदम बढ़िया। इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ ना, आप भी मेरे घर पे एक बार अपने घर पे राजमा इस तरह से बनाना, और बनाने में भी भाई क्या सिंपल तरीके से है ना। देखिए, और इधर मेरे राजमा बनके हो चुके थे रेडी। और एक दूसरी गैस पे मैंने जल्दी जल्दी उबाले थे अपने चावल, और भाई चावल भी मेरे क्या एकदम खिले खिले बने हैं, है ना। हमारे यहाँ चावल छौंक के नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ उबले हुए खाते हैं, और उसमें देसी घी का जीरे वाला तड़का मार के वही खाने में टेस्टी लगता है, और आप इसे रूखे भी खा सकते हैं। और इधर मेरे राजमा चावल बन के एकदम हो गए थे रेडी, लग रहा है ना एकदम ढाबे स्टाइल। उसके बाद मैंने बनाई थी अपनी पूड़ी। अब आप लोग सोचोगे भाई राजमा चावल के साथ पूड़ी कौन खाता है, तो भाई कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आज है द्वादशी, तो हमारे यहाँ रोटी नहीं बनती, क्योंकि हमारे यहाँ निकलती है थाली। तो मैंने जल्दी बना ली थी अपनी पूड़ी। और पूड़ी बना रही थी, गर्मी भी भाई बहुत हो रही थी, मगर कर भी क्या सकते हैं, जब खाएंगे तो बनानी भी पड़ेगी। और पूड़ी बनाते बनाते मुझे आ गई थी एक बात याद, जिससे मुझे आ गई थी हंसी। वो बताती हूँ कैसे। वैसे तो पूड़ी खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, अपने मुँह से ही बता रही हूँ, वो आपको देख के ही पता चल रहा होगा। मगर होता क्या है, मैंने सेकनी शुरू कर दी थी पूड़ी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और देखिए क्या फूली फूली पूड़ी बनी है ना एकदम बढ़िया बढ़िया गोल गोल। सबसे पहली पूड़ी मैंने अपनी गौ माता के लिए बनाई, क्योंकि आपको तो पता है पहली पूड़ी पहली रोटी गौ माता की होती है, जो कि निकालना ज़रूरी होता है। और ये मेरी पहली पूड़ी गौ माता की सीख चुकी थी। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सेकना शुरू कर दिया था खाना। मायके में शादी से पहले मेरी मम्मी जी बोलती थी, बेटा मैं पूड़ी बना रही हूँ, सीख ले बेटा सीख ले, ससुराल में अच्छी अच्छी फूली फूली पूड़ी बनाएगी। जब भी मैं पूड़ी बनाती तो मुझे अपनी मम्मी की बातें आ जाती है। देखिए बनी है ना एकदम बढ़िया पूड़ी, क्योंकि मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, उन्हें हर किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। और देखिए है ना, बनी है ना एकदम बढ़िया बढ़िया पूड़ी। क्योंकि मैं ना जब भी पूड़ी बनाती है ना, मुझे अपनी मम्मी की वाली बात ज़रूर याद आती है। मम्मी जी
अब आप मेरी पूड़ी को कहना मत कि मैंने पूड़ी नहीं सीखी, देखे कितने बढ़िया तरीके से मेरी पूड़ी सीख रही है। ये बात तो होती रहेंगी। इधर मेरी पूड़ी सीख के हो गई थी रेडी, और मेरे बच्चों को भी लग रही थी भूख, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, हमारे यहाँ नाश्ता नहीं बनता, डायरेक्ट खाना ही बनता है। तो भाई मेरे को जल्दी जल्दी लगानी थी थाली। और इधर पूड़ी सेकने के बाद मैंने 8-10 पूड़ी पहले सेक के रख ली थी, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी साथ ही खाते हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने 8-10 पूड़ी अपनी सेक ली थी, और पूड़ी सेकने के बाद मैंने लगानी शुरू कर दी थाली। अब मैंने खाने बनाया था राजमा चावल और पूड़ी, सॉरी, और थोड़े से चावल में मिला दी थी मैंने चीनी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं खीर बना सकूं। तो मेरा इधर मेरी 3-3 पूड़ी एक साथ सिक के हो रही थी रेडी। देखिए कितनी बढ़िया पूड़ी बनी है, फूली फूली। पूड़ी का आटा टाइट हो ना तो पूड़ी वास्तव में बहुत बढ़िया बनती है, अगर पूड़ी का आटा पतला कर दिया जाए ना तो पूड़ी अच्छी नहीं बनती है। देखिए मैंने एकदम टाइट आटा लगा के पूड़ी बनाई थी, देखिए। और इधर जल्दी मैंने अपने हस्बैंड जी की लगा दी थी थाली। थाली में था देखो ये जो मैंने आपको बताया था, और भाई क्या खुशबू ही आ रही थी, गजब। देखने में भी जितने अच्छे बने हैं ना, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बने थे। और ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड जी को दे दी थी थाली, और उनका रिएक्शन इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए है ना, बने ना एकदम परफेक्ट। और खाने मैंने फिर इसे मैंने भी खा के देखा, मुझे भी बहुत टेस्टी लगे। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। बने ना बढ़िया ढाबा स्टाइल।